मुझे लगता है कि और 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि जो औपचारिकताएं हैं, जिस तरह से सभी से मिलना है, जो कटसी मीट भी हम कह सकते हैं वो होगी, और उसके बाद वो जब बाहर आएंगे और इसी रास्ते से मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूं कि ये वही रास्ता है, हम ठीक उस रास्ते के सामने खड़े हैं और यहां से पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला बाहर निकलेगा। ये रांची एयरपोर्ट जो पुराना टर्मिनल है उसी इलाके से वो निकलना है। उनके काफिले बहुत पहले ही हम लोगों ने दिखाया था कि जब कारकेड उनका गाड़ी आया उस वक्त जब उनको अंदर ले जाया जा रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ जो कुछ यात्री हैं बहुत देर से काफी परेशान भी हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो इससे पहले अभी दूसरी जगहों से रांची लैंड किए हैं वो अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं इन रास्तों से होकर ऐसे लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान तक जाना है, वहां अभी जाने में दिक्कत होगी क्योंकि वो पूरा रास्ता बैरिकेड किया हुआ है। तो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं वो भी पीएम नरेंद्र मोदी का दीदार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, और साथ ही साथ जो लोग सड़क पर खड़े हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सुबह से जो तैयारियां चल रही थी, या हम ये कहें कि पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी के अंदर जो तैयारियां चल रही थी, पहले तो ये बातें हो रही थी कि खूंटी में जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर एक तैयारी की गई। हर एक मंडल से, अगर हम दो जो प्रमंडल है उन 2 प्रमंडल के तकरीबन 29 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 के करीब लोकसभा क्षेत्र हैं, तो वहां से लोगों को लाना है। हर एक मंडल से बड़ी संख्या में लोगों को उली हाथू ले जाने की भी बात कही गई है, उसकी तैयारी है। इसके साथ साथ जब ये बातें हुई कि पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन पहले आएंगे और राजभवन में वो रुकेंगे और एक रोड शो आप कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि स्वागत किया जाएगा, तो अलग अलग जगहों पर भी जो स्पॉट बनाए गए हैं। आप बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ लगता है, कितने घंटे का ये रोड शो होगा? क्योंकि जब पीएम मोदी वहां से निकलेंगे तो 10 जगहों पर जो उनके स्वागत की तैयारी है, तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा उन्हें राजभवन तक पहुंचने में। मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ एयरपोर्ट से निकलने और राजभवन पहुंचने तक की अगर हम बात करें तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। जो ज्यादा वक्त लगना है वो सबसे पहले वो हिनू चौक से जब बिरसा चौक पहुंचेंगे और वहां जो भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है वहां माल्यार्पण होना है, वहां थोड़ा वक्त लगेगा। मैं चाहूंगी कि आप उस रास्ते को भी दिखाते रहिए, क्योंकि कैमरा अगर उधर रहे तो कभी भी पीएम मोदी वहां से निकल सकते हैं। तो उन तस्वीरों को सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड जो है वो दर्शकों तक पहुंचाए जब पीएम मोदी का काफिला वहां से निकलेगा। और अविनाश, आप कुछ कह रहे थे? मैंने यही कहा कि जो अलग अलग स्पॉट बनाए गए हैं और वहां सुबह से ही अगर आप देखें, अलग कहीं नवीन जायसवाल जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, कहीं राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू हैं उनको दी गई है जिम्मेदारी, कहीं जो रांची के विधायक हैं सीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, कहीं रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ को जिम्मेदारी दी गई है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन इलाकों से लोग जो हैं या फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को बूथ लेवल की पार्टी कही जाती है, बीजेपी ये दावा करती है कि सबसे ज्यादा उनके पास में कार्यकर्ता हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के वैसे तमाम कार्यकर्ता चाहेंगे कि जब आप एक तस्वीरों को बारीकी से दर्शकों को दिखाएं कि किस रास्ते से पीएम मोदी निकलेंगे, उनका काफिला किधर से निकलेगा, किधर मुड़ेगा और किस डायरेक्शन से फिर आगे जाना है, अगर आप वो कैमरे के जरिए दिखा पाए। नहीं, देखिए ये जो सीधा आप इस वक्त जो रास्ता आप देख रही हैं, यही रास्ता जहां से अभी ये पुलिसकर्मी भी चहलकदमी करते हुए आगे आए हैं, ये सीधे रास्ते से कारकेड आएगा और यहां से जो हम अगर कहें ये रास्ता जो टर्न कर रहा है, इसी रास्ते से बाहर एयरपोर्ट की ओर ये रास्ता जाता है और इसी रास्ते से होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का कारकेड आगे बढ़ेगा और फिर लेफ्ट जब टर्न लेगा, यहां से फिर आप कहें हिनू चौक, जो मैंने कहा कि यहां से बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहां से हिनू चौक जाने में जो कारकेड के अगर हम समय के हिसाब से बात करें तो 1 से 1.5 मिनट, और फिर हिनू चौक से यही वक्त 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा जब वो बिरसा चौक तक पहुंचेंगे। तो ये जो हलचल है, हलचल भी थोड़ा आप देख सकती हैं कि किस तरह से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है, वहां का प्रशासन क्या कुछ बता पा रहा है, कितना देर और है जब पीएम मोदी वहां से निकलेंगे? नहीं, देखिए जो लोग बाहर खड़े हैं उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और सिर्फ वायरलेस पर जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से ही जो पुलिसकर्मी हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, वो आगे की जो योजना बना रहे हैं। तो अभी अंदर मैंने जैसा कि कहा कि उतरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जो लोगों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो बीजेपी के नेता हैं,
जो यहाँ पर आए हुए हैं। पहले से मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस लिस्ट में 18 के करीब नाम शामिल हैं। तो 18 लोगों से मिलना है, फिर बाहर वो आएंगे अपनी गाड़ी पर सवार होकर, और इसके बाद ये जो हम लोग कह रहे हैं कि रोड शो शुरू होगा, तो उसकी एक शुरुआत होनी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी 2 से 3 मिनट का वक्त आराम से लगेगा, और उसके बाद ही आप गाड़ियों का जो काफिला है, जो कारकेड का काफिला है, वो देख पाएंगी।